आज हम बात करेंगे 8th हाउस के सूर्य के बारे में। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है और केतु भी वृश्चिक राशि का कोरूलर होता है। यानी कि इस राशि के और इस घर के मालिक मंगल और केतु दोनों हैं और इसके कारक शनि है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ अचानक से होती है वो राहु से देखी जाती है और 8th हाउस से देखी जाती है। तो यानी इस घर को शनि, राहु, मंगल, केतु चारों ही पापी ग्रह दिखाते हैं। तो क्या इन पापी ग्रहों के बीच में रहकर सूर्य अपनी चमक से इंसान को चमकाएगा या फिर सूर्य यहाँ पर अस्त हो जाएगा? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जब भी 8th हाउस में सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ये इंसान की आयु को बढ़ाता है, क्योंकि मंगल के घर में है। इंसान की अपनी आयु भी लंबी होती है और पिता की आयु भी लंबी होती है। ऐसा जातक हमेशा अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस के लिए सोचता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ी अपनी पहचान बड़े रूप में बनानी है, और वो इसके लिए मेहनत भी करता है। और फिर यही सोच और यही जोश उसे कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा जातक इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, रिसर्च से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे फील्ड में होता है जहां वो पीछे रहकर काम कर सके, क्योंकि 8th हाउस हिडन चीजों को भी दिखाता है। छुपकर काम करना वो भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में जो अच्छा करते हैं वो लोग भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे इंसान को ससुराल भी बहुत ही नामी ग्रामी मिलता है, जिनका अपना नाम और पहचान होती है और कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिक्स में होते हैं। 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा जाता है। अगर इंसान अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है या अपनी स्किल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है तो यही घर उसे बड़े रूप में नाम और पहचान भी देता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में आपको दिख सकता है। अब हम उसको चार्ट से समझते हैं। आप उनका चार्ट देखिए, उनका चार्ट कुंभ लगन का है और उनके 8th हाउस के अंदर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। अगर सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो 2nd हाउस को भी देख रहा है और इंसान की वाणी इसी से देखी जाती है, जो उनको अलग से मिली है, अलग पहचान मिली है। उसी ने उनको बड़े रूप में पहचान और नाम दिया। उसमें और भी ग्रहों का रोल है, लेकिन सूर्य ने उनको बड़े रूप में पहचान और नाम दिया कि आज भी आप देखिए कि उन्हें बॉलीवुड के अंदर राजा का दर्जा दिया गया है, सूर्य की तरह। तो 8th हाउस में जब सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान का नाम और पहचान बनती है, क्योंकि 8th हाउस लेगेसी को भी दिखाता है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव रिजल्ट के बारे में कि जब भी सूर्य 8th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो हमेशा परेशानियों में या टेंशनों में घिरा रहता है और वो किसी के आगे कुछ भी बोल ही नहीं पाता है। अगर आप ऐसे इंसान के पिता को भी देखोगे तो उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल और परेशानियां रहती हैं। वो बहुत ही अपनी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव देखते हैं। पिता बेशक गवर्नमेंट से जुड़कर काम करें, लेकिन पिता की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। अगर ऐसे इंसान को ससुराल पक्ष भी मिलता है तो वहां पर भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा इंसान जितना मर्जी किसी के लिए भी अच्छा कर ले, उसे फिर भी सुनने को मिलता है। जब सूर्य नेगेटिव रिजल्ट में देता है, आप देखेंगे सूर्य की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ती है और 2nd हाउस से परिवार को देखा जाता है, तो उसकी मान हानि का कारण उसके परिवार वाले उसके अपने ही होते हैं। चाहे वो मन से कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद उसको सुनना ही पड़ता है या उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी आती ही है। ऐसे इंसान के दुश्मन भी छुपे हुए होते हैं, जो सामने से कुछ नहीं कहते, पीठ पीछे कहते हैं। और जब भी सूर्य 8th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है और उस टाइम दशा या अंतरदशा भी आ जाती है तो इंसान को हेल्थ इश्यूज जरूर आते हैं। आंखों से रिलेटेड ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस ऑपरेशन को भी दिखाता है, क्रॉनिक बीमारी को भी दिखाता है। तो हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन का हो जाना या फिर आंखों का ऑपरेशन हो जाना, ऐसी सिचुएशन बनती है। और इसके साथ साथ जब 8th हाउस में सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देता है तो उस समय में इंसान को अचानक से बदनामी भी मिल सकती है, अचानक से गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस भी आ सकता है, या फिर अचानक से जो लोग उसका मान सम्मान करते थे वो बदनामी भी कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस अचानक से परेशानियों को भी दिखाता है। अगर आपका भी सूर्य 8th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने चाहिए, क्योंकि जब 8th हाउस में सूर्य होता है तो इंसान के अपने पिता के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट अपने ससुराल वालों के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं।
तो इंसान अपने पिता के डेली पैर छुए और उनका आशीर्वाद ले। और जब भी ऐसा इंसान अपने ससुराल जाए तो मीठा जरूर लेकर जाए। ऐसे व्यक्ति को साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए, वो भी उसे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर ऐसा जातक मंदिर के अंदर गुड़ और गेहूं रखता है तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। या फिर ऐसा इंसान 43 डेज तांबे का सिक्का शमशान घाट में डालता है तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये वाली रेमेडीज इंसान अपने कुंडली को दिखाकर करे तो ज्यादा बेटर है। आप छोटे छोटे से उपाय करिए, जैसे आपने गुड़ और गेहूं मंदिर में दे दिया, या फिर आपने बंदरों को खिला दिया, लाल मुंह के बंदरों को खिलाया तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोई भी लंबी चलने वाली रेमेडी या फिर ऐसी रेमेडीज नहीं करनी चाहिए जो आपको नुकसान भी दे सके। वो आप अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही करें। और इसके साथ साथ इंसान को तांबे के लोटे में जल जरूर देना चाहिए सूर्य देव को, तो इससे भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे